खान वाई आए, किंतु बीजापुर से निकलते हुए खान ने रास्ते में कई गांव लूटे, कई निरपराध लोगों को उसने ठार मारा, मंदिरों का नाश किया। उसके बाद ही वो वाई पहुंचा। खान के द्वारा फैलाए गए अत्याचार की बातें शिवाजी महाराज के कानों तक पहुंची। तब वे प्रतापगढ़ में थे। राजा की पत्नी सईबाई साहिब बहुत ही बीमार थी। विपत्ति के घने बादल गड़गड़ाहट करते हुए छा रहे थे। खबर भयानक थी। यवनों ने तुळजापुर में भवानी की मूर्ति को खंडित किया था, मानकेश्वर का शिवालय तोड़ा था, जबरदस्त आतंक मचाया था। यवनों द्वारा फैलाया हुआ अत्याचार शिवाजी सह नहीं सकते थे। उन्होंने ठान ली अफजल खान का सामना करने की, जिसने अपने पिता को जंजीरों में बांधकर जुलूस निकाला था, जिसने अपने भाई से दगा किया था, जो स्वराज की धज्जियां उड़ाने के लिए चारों ओर जुल्म की झड़ियां बरसा रहा था। उसकी इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ाई तो मेरा नाम शिवाजी नहीं। उस वक्त रानी सईबाई मृत्युशैया पर थी। उनका ये अंतिम प्रवास राजा से देखा नहीं जाता था। फिर भी मन को मजबूत करके स्वराज्य की रक्षा के लिए उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा करना ही था। कैसा महान त्याग! शिवाजी राजा का जीवन ही ऐसा था। प्रतिज्ञा अति कठिन थी, और कठिन ना हो तो प्रतिज्ञा क्या। राजा ने खान से मिलने से पहले जीजा माता को वंदन किया। मां साहिब ने मन को मजबूत करते हुए राजा को विदा दी, आशीर्वाद दिए। उन्होंने कहा, शिवबा, विजयी भव, चढ़ती दौलत तुम्हें फले। शिवबा, बुद्धि से काम लेना। संभाजी का ऋण चुकता कर दो शिवबा, संभाजी का ऋण चुकता कर दो। अफजल खान से बदला लो। शिवाजी राजा प्रतापगढ़ पहुंचे। खान का मकाम वाई में था। खान ने शिवाजी को मुलाकात का संदेशा भिजवाया, पर शिवाजी को पूरा ख्याल था कि खान जरूर उनसे दगा करेगा। वे बहुत ही सावधान थे। उन्होंने चाल चलते हुए खान को कहलवाया कि खान साहब, मैं अत्यंत भयभीत हो गया हूं। मैं आपकी शरण में आ रहा हूं, पर वाई आकर आपसे मिलने की मुझ में हिम्मत नहीं है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप ही प्रतापगढ़ पधारें। शिवबा के मन की बात खान ताड़ नहीं सका। उसे लगा, अपने आप को शूरवीर समझने वाला शिवाजी तो पहाड़ी का चूहा ही निकला। खान ने शिवाजी की बात मंजूर रखी और प्रतापगढ़ जाने का तय किया। शिवाजी ने प्रतापगढ़ पर एक भव्य मंडप बनवाया था। उसे हांडी झुम्मरों से सजाया गया था। गलीचे बिछाए गए थे, मलमल के नक्शीदार पर्दे लगाए गए थे, बड़ा ठाठ रचाया गया था। सवेरा हुआ। राजा ने शंकर की आराधना शुरू की। इस तरफ खान अपनी छावनी में था, भविष्य के यश के रंगों में खो गया था। खान मुलाकात के लिए निकला। खान मुलाकात के शामियाने में पहुंचा। तभी खान की गाफिल फौज के इर्द गिर्द राजा के मावड़ा चारों ओर छुपकर इशारे का इंतजार कर रहे थे। खान को इतनी जल्दी थी कि वो समय से पहले ही आकर खड़ा हो गया। उसे अपने विजय के बारे में कोई शंका नहीं थी। तभी तो वो गलतफहमी में था। शिवाजी महाराज ने बख्तर धारण किया, उस पर वस्त्र धारण किए, सर पर फौलादी शिरछत्र चढ़ाया और उस पर हमेश की तरह पगड़ी बांध ली, बागनख, बिच्छुआ और तलवार ली। श्री के दर्शन करके राजा निकले। पल भर में प्रतापगढ़ का माहौल बदल गया। सब गंभीर हो गए। गढ़ का बंदोबस्त बहुत ही बढ़िया था। खान से मुलाकात होते ही तोप चलाने का इंतजाम राजा ने करके रखा था। हर चीज की राजा ने सावधानी से योजना बनाई थी। राजा निकले। वे शांतिपूर्वक आहिस्ता कदम भरने लगे। उनके साथ 10 अति विश्वासी साथी भी थे, पर वे मुलाकात की जगह से कुछ दूर ही रुकने वाले थे, क्योंकि मुलाकात के करार में ऐसा तय किया गया था। राजा खान की मुलाकात के लिए गढ़ से निकले। सारा प्रतापगढ़ शोक में डूबा हुआ था। कई मावड़ा सैनिक राजा के पास एकत्रित हुए।
और राजा से कहने लगे, राजे, हमें भी अपने साथ ले जाइए, हमें भी ले जाइए। इन सब के प्रेम से राजा परिचित थे। उतने ही प्रेम से राजा ने कहा, मेरे साथ चलने के बजाय तुम सब गढ़ की रक्षा करना। मेरे भाइयों, संभाजी राजा का ख्याल रखना, स्वराज्य की रक्षा करना, शाहजी महाराज को मेरा मुजरा पेश करना। ऐसा कहते हुए राजा निकल पड़े, किंतु रास्ते में ही खान शामियाना लगा के बैठा था, पर उसने सैयद बंडा नाम के वीर जवान को अपने साथ रखा था। साथ में किसी को भी यहां न लाया जाए, यह भी तय हुआ था। राजा ने खान को संदेशा भिजवाया, खान साहब, सैयद बंडा को दूर कीजिए, क्योंकि मैं अत्यंत भयभीत हूं। खान साहब, आप तो मेरे पिता तुल्य हैं, फिर भी मैं रहा गुनाहगार, इसलिए मुझे बहुत ही डर लग रहा है। खान की तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो रोए या हंसे। राजा के इस शक और डर के कारण खान और भी बेपरवाह हो गया। उसके दिल में तो खुशियां बहने लगी। अब इस बागी शिवा को आसानी से पकड़ सकेंगे, ऐसा वो सोचने लगा। उसने तुरंत ही सैयद बंडा को बाहर जाने का हुक्म दिया। राजा शामियाने में पधारे। तभी खान जरा आगे बढ़ा। उसका चौड़ा सीना देखकर यमदूत की भी धड़कनें तेज हो जाएं, पर शिवाजी राजा शांत थे। टिकटिकी लगाए खान की ओर देख रहे थे। खान को यह बहुत ही स्वाभाविक लगा। अपनी कठोर भाषा और सुल्तानी मिजाज से उसने शिवाजी राजा से कहा, तुम अपने आप को बड़े हिम्मतवान और बहादुर समझते हो क्या? बेअदबी से गलत रास्ते पर क्यों जा रहे हो? बादशाह आदि आदिल शाह, बादशाह कुतुब शाह और मुगल बादशाह के हुक्म को ठुकराकर तुम बेलगाम बर्ताव क्यों कर रहे हो? तुम्हारा अहंकार तोड़कर तुम्हें पाठ सिखाने ही मैं यहां आया हूं। तुम्हारे सभी किले मेरे हवाले करके मेरी शरण में आ जाओ। अपना घमंड छोड़कर इस अफजल खान से मिलो। आओ शिवा, आओ, ऐसे डरो मत मुझसे, आओ मेरी बाहों में आ जाओ। बोलते बोलते आलिंगन देने के लिए खान ने अपनी बाहें फैलाई। वो अपनी बाहों में शिवाजी राजा को, स्वराज्य को, मां साहब के पुत्र सुख को और सह्याद्री के दिल को कुचल डालना चाहता था। खान ने पूरी ताकत से आलिंगन दिया। महाकाय खान के सामने राजा बच्चे से लग रहे थे। राजा का मस्तक खान के कंधे तक पहुंच रहा था। अचानक खान ने राजा का सर दबाया। कुछ समझ में आए उसके पहले ही खान ने अपनी कटार निकाली और जोर से उसने वो कटार राजा के पेट में घुसेड़ दी। राजा को कोई असर नहीं पहुंचा, क्योंकि अंदर बख्तर पहना हुआ था। अब खान को राजा की चाल समझ में आई। उसने राजा का गला दबाया, पर खान को जरा सा भी समय न देते हुए राजा ने बड़ी फुर्ती से बिछुआ के दांत खान के पेट में घुसेड़ दिए। खान की अंतड़ियां पेट चीरकर बाहर आ गई। वो जोरों से चीख उठा, या अल्लाह, दगा दगा हुआ है, लहू लहू, दुश्मन ने मेरा कत्ल किया है, मेरा कत्ल किया, पकड़ो उसे, पकड़ो, काट डालो। सरर होलिका जले, शत्रु राख में मिले हमने, जब जब शमशीरें ताने है माए भवानी। नन आंधियां उठे, शत्रु जड़ से ही मिटे हमने, बात यही मन में ठानी है माए भवानी।